साईराम. ओम साई राम। भागोजी शिंदे साईं बाबा के प्रधान सेवक थे। उन्हें लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग था। उन दिनों इस बीमारी के नाम से भी लोग डर जाते थे। लोगों का मानना था कि लेप्रेसी के मरीज को देखने से ही यह बीमारी लग जाती है। भागोजी शिंदे की बीमारी के बारे में जब साईं बाबा जी को पता लगा तो बाबा ने भागोजी पर खूब दया बरसाई और उनका इलाज किया। शुरू में भागोजी की बॉडी से लेप्रेसी के कारण काफी स्मेल भी आती थी। इसके बावजूद साईं बाबा जी ने ज्यादातर उन्हें अपने साथ रखा। एक बार भागोजी को बहुत तेज बुखार आया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मृत्यु दरवाजे पर ही है। तब बाबा ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। बाबा ने भागोजी से पूछा कि क्या वे कुष्ठ रोग से मुक्ति पाकर स्वस्थ होना चाहते हैं। तब भागोजी ने जवाब दिया था कि अगर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो आपकी दया नहीं मिलेगी और आपकी जो रोज सेवा का अवसर मिलता है उसे खो दूंगा। इसलिए मुझे स्वस्थ होने की बजाय ऐसा वरदान दो कि मैं हर पल आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा कर सकूं। बाबा ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके प्रेम और भक्ति को देख बाबा ने उनके रोग को बढ़ने से रोक दिया। महासमाधि तक भागोजी को बाबा की सेवाएं करने का परम सौभाग्य मिला। बाबा रोज लेंडीबाग जाते थे तो भागोजी छाता पकड़कर उनके पीछे चलते थे। भागोजी शिंदे का घर पालकी रोड पर है। इनके घर को शिंदेवाड़ा भी कहते हैं। आइए चलते हैं भागोजी के घर और मिलवाते हैं उनके वंशजों से। जी, मेरा नाम सचिन निवृत्ति शिंदे। उनके बारे में हमें कुछ बताइए, भागोजी शिंदे के बारे में। भागोजी शिंदे बाबा के नज़दीक में जो भक्त थे उनमें से एक है। उनको एक्चुअली लेप्रेसी की बीमारी थी जो लाइलाज थी, उसका इलाज नहीं हो सकता था, लेकिन बाबा ने उनका इलाज करवा दिया, उनकी बीमारी ठीक करवा दी। और साथ ही बीमारी जब उनकी ठीक करवा दी तो बाबा ने उनको उनके साथ ही रखा। इतना ही नहीं, बाबा जब गांव में निकलते थे, बाबा जब लेंडी बाग में जाते थे तो उनके साथ ही भागोजी शिंदे चला करते थे, बाबा के ऊपर छत्र पकड़ते थे। और ये उनकी जो सेवा है छत्र पकड़ने की, ये बाबा के समाधि लेने तक जारी रही। और इस बीच में एक प्रसंग ऐसा आया कि बाबा का हाथ किसी बच्ची को बचाते वक्त धुनी में जल गया। उसके लिए बाहर से बाबा के साईं भक्त ने डॉक्टर्स भी लाए थे, लेकिन बाबा ने उनको नकार दिया और बोले कि ये जो है भागोजी शिंदे करेंगे, इसकी जो सेवा है। तो उस टाइम जो घी की पट्टियाँ लगा के, उस जो जख्म हुई थी वहाँ पे घी की पट्टी लगा के उसको ठीक करना, वो सब सेवा भागोजी शिंदे करते थे। जब वो जख्म पूरी हो भी गई फिर भी बाबा ने उनको वो कुछ शुरू ही रखा। तो ऐसी इस प्रकार की सेवा भागोजी शिंदे बाबा के साथ में करते थे जब तक बाबा की समाधि थी। जब तक उनके कितने बच्चे थे भागोजी शिंदे? जी, उनकी शादी नहीं हुई थी। Okay. भागोजी शिंदे और उनके जो भाई थे रघुजी शिंदे, हाँ जी। वो भी साईं भक्त थे, लेकिन भागोजी शिंदे को क्योंकि लेप्रेसी थी इसलिए वो बाबा के ज़्यादा नज़दीक थे। और उनके जो भाई थे रघुजी शिंदे, हम एक्चुअली उनकी पीढ़ी? यस, उनसे इनसे बिलोंग करते हैं। और एक वाकया ऐसा है, जब रामनवमी के वक्त में बाबा के महानिर्वाण से एक साल पहले जब बाबा ने अपना पूरे सब जो कपड़े हैं वो निकाल के धुनी में फेंक दिए, और उस वक्त बाबा के नज़दीक कोई नहीं जा रहा था, तो भागोजी शिंदे उनके पास गए। उन्होंने बाबा के पास गए, उन्होंने बाबा को पकड़ा और बाबा को बोला, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर उन्हें बाबा को कपड़े दे दिए। फिर बाबा ने वो कपड़े पहने और फिर वो वहाँ पे बाबा बाद में नॉर्मल होते होते नॉर्मल हो गए। ऐसा एक वाकया साईं चरित्र में आता है। भागोजी शिंदे जी का निर्वाण 29 सितंबर 29 बाबा के समाधि के 8-9 साल बाद, 11 साल बाद हुआ है। और जो बाबा के समय से
चल रहा था कि भागोजी शिंदे बाबा के साथ चलते थे छाता लेकर, तो आज भी हम हमारे परिवार से एक सदस्य बाबा की जो हर गुरुवार को पालकी निकलती है या फिर बाबा की जो शोभा यात्रा गाँव में निकलती है, रामनवमी हो, दशहरा हो, गुरु पूर्णिमा हो, तो उस वक्त हमारे घर का एक सदस्य छाता देने की सेवा आज भी करता है। ओम साई राम। सही।